वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपॉक्सीटिन के लाभ और उपयोग के बारे में, एपॉक्सिन टेबलेट के खुराक और इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे और डेपोक्सिन टेबलेट का दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। एपॉक्सिन टेबलेट की चेतावनी है उसके बारे में भी जानेंगे और उस टेबलेट का नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में कैसे पड़ता है उसके बारे में भी जानेंगे। डेपोक्सिटिन टेबलेट में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी आपको बताएंगे और भोजन और शराब के साथ डेपोक्सिटिन टेबलेट ले सकते हैं या नहीं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज। एपॉक्सीटिन क्या है? एपॉक्सीटिन डॉक्टर के परसवे द्वारा मिलने वाली दवाई है। इस मुख्यत्वे शीघ्रपतन के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। एपॉक्सीटिन का उपयोग पुरुषों में समय पूर्व संकलन के इलाज के लिए इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है। एपॉक्सीटिन कैसे काम करता है? तो डेपोक्सिटिन दवाओं के समूह से संबंधित है जिसे चुनिंदा सेरोटोनिन रिपीटेक अवरोधक कहा जाता है। यह संकलन पर नियंत्रण में सुधार करने में मदद करता है और संभोग के दौरान झुकाव के समय को बढ़ाता है। एपॉक्सीटिन सेरोटिन को स्तर को बढ़ाकर काम करता है जो बिना यौन संकलन और यौन गतिविधियों को बढ़ाता है और संकलन पर अच्छा नियंत्रण भी प्रदान करता है। एपॉक्सीटिन को कितनी मात्रा में लेना है यह पूर्ण रूप से रोगी के वजन, लिंग, आयु और पिछले चिकित्सक इतिहास पर निर्भर करता है। यह खुराक मरीज की परेशानी और दवा देने के तरीके पर निर्भर करती है। एपॉक्सीटिन की साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने रहती है और एक बार जब इलाज खत्म हो जाता है तो ये ठीक भी हो जाती है। एपॉक्सीटिन के लाभ और उपयोग करने के तरीके क्या हैं? डेपोक्सिटिन इन बीमारियों के इलाज में काम आता है, शीघ्रपतन के इलाज में काम आता है। एपॉक्सीटिन आपको कैसे लेनी है? डेपोक्सिन 13 मिलीग्राम और 16 मिलीग्राम टैबलेट में उपलब्ध है। एपॉक्सीटिन गोलियां आमतौर पर अच्छी तरह से अवशोषित होती है और खुराक के बाद 1.5 घंटे में अपने सरम प्लाज्मा एकाग्र को प्राप्त करती है। मरीजों को यौन संभोग के पहले 1 से 3 घंटे पहले खुराक लेने की सलाह दी जाती है। एपॉक्सीटिन टैबलेट का भोजन के साथ या बिना भोजन लेने की सलाह दी जा सकती है। टैबलेट को पूरी तरह से निगलने या चबाने के बजाय बहुत सारे पदार्थों के साथ निगल जाना चाहिए। 24 घंटे में एक से अधिक टैबलेट न लें, यह दैनिक उपयोग के लिए ठीक नहीं है। इस दवा को लेने से पहले उत्पादन को पैकेज पर सभी निर्देशों को पढ़ें। एपॉक्सिन के खुराक और इस्तेमाल करने का तरीका, यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली डेपोक्सिन की खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाएं देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सक का इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर डेपोक्सिटिन की खुराक अलग हो सकती है। दवाई की खुराक बीमारी और उम्र के हिसाब से लेना चाहिए। एपॉक्सीटिन टैबलेट शीघ्रपतन के लिए उपयोग होती है। खाने के बाद ये टैबलेट को लेना होता है। उसका डोज 60 मिलीग्राम का है। वो टैबलेट के रूप में आती है। वो मुंह से लेने वाली दवाई है। दिन में एक ही बार आप ले सकते हैं और डॉक्टर की सलाह अनुसार लें। जो बुजुर्ग है तो उसको भी वैसे ही टैबलेट लेनी है। वो टैबलेट दिन में एक बार लेना है। पर कभी कभी क्या होता है कि बुजुर्ग को प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर की सलाह अनुसार उसको लेना चाहिए। एपॉक्सीटिन के संबंधित चेतावनी, क्या डेपोक्सिट का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक है? रिसर्च कार्य न होने पाने के कारण एपॉक्सिन के लेना या न लेना दुष्प्रभाव के बारे में कोई जानकारी उसके लिए उपलब्ध नहीं है। क्या डेपोक्सिटिन का उपयोग स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है? जो महिला स्तनपान करवा रही है उन पर डेपोक्सिटिन को लेने से गंभीर परिणाम होते हैं।
इसलिए डॉक्टर से पूछे बिना उसका सेवन करना खतरनाक हो सकता है। एपोक्सिन का लीवर पर क्या असर होता है? एपोक्सिन का सेवन करने आपका शरीर पर बहुत ही कम प्रभाव डालता है। क्या हृदय पर डेपोक्सिन का प्रभाव पड़ता है? हृदय पर कुछ मामलों में डेपोक्सिन का विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव बहुत कम होता है, जिसमें कोई परेशानी नहीं होती है। एपोक्सिलिन का साइड इफेक्ट क्या है? एपोक्सिटिन टैबलेट का साइड इफेक्ट संभव है, लेकिन हमेशा सभी मरीजों में नहीं होते हैं। कुछ आमतौर पर पाए गए साइड इफेक्ट में निम्न शामिल हो सकते हैं: सर दर्द, चक्कर आना, कंपन होना शरीर में, सोने में कठिनाई होना, जी मिसलना, कामेच्छा में कमी होना, दस्त की वजह से भी कभी कभी हो सकता है, मुंह से सूखना की वजह से भी हो सकता है। ऐसे मामलों में तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें और डॉक्टर से मिलें। डेपोक्सिटिन टैबलेट की एलर्जिक रिएक्शन क्या है? यदि आप डेपोक्सिटिन का उपयोग समय पूर्व संकलन के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन डेपोक्सिटिन से पहले एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है, हालांकि बहुत दुर्लभ है। संभवित एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है: त्वचा में खुजली आना, थोड़ा थोड़ा चकते पड़ना, सूजन, खासकर चेहरे, होठ और गले पर पड़ सकता है। सांस लेना या निगलने में कठिनाई भी आ सकती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कभी कभी बेहोश भी हो सकते हैं। एपोक्सिड का निम्न दवाइयों के साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पहला है अंगों पर प्रभाव। हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे वाले रोगियों में चिकित्सा प्रयोगक्षण के तहत पर सावधानी के साथ डेपोक्सिड का उपयोग किया जाना चाहिए। दवाओं की अंतक्रिया के प्रति सावधान रहें। दवाओं को लेने के बाद वह एक दूसरे पर और मानव शरीर पर दवाओं को प्रभाव को संदर्भित करता है। ये हमेशा सलाह दी जाती है कि रोगी को चिकित्सक को सभी दवाओं, काउंटर उत्पादनों और विटामिन की खुराक के इस्तेमाल के बारे में भी सूचित करना चाहिए। आपको इन हर्बल उत्पादों के बारे में भी सूचित करना चाहिए जिन्हें आप खा रहे हैं। अपने डॉक्टर की मंजूरी के बिना दवा के लिए आहार को संशोधित न करें। एपोक्सिन के साथ थोड़ी दवाएं हैं जो साइड इफेक्ट कर सकती है। एरिथ्रोमाइसिन है, लिथियम है, ट्रामाडोल है, वारफेरिन है। एपोक्सिन के साथ इन सभी दवाओं का उपयोग इन दवाइयों के चिकित्सक प्रभाव को प्रभावित कर सकता है और साइड इफेक्ट की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है। इस प्रकार खुराक में बदलाव या दवा प्रतिस्थान की आवश्यकता हो सकती है। उपयुक्त दवाओं में से किसी भी एक लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताइए। एपोक्सिटिन का इफेक्ट और रिजल्ट क्या है? एपोक्सिटिन के प्रभाव को दिखाने के लिए और समय पर दवा की खपत और उसके उचित उपयोग पर निर्भर करता है। अधिकांश रोगियों में सेवन में के 1 से 3 घंटे में भीतर प्रभाव दिखते हैं। इन बीमारियों से ग्रस्त हो तो डेपोक्सिटिन न ले या सावधानी बरतें। अगर आपके डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोगों के उचित होने बावजूद डेपोक्सिन ले सकते हैं। लीवर रोग, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, डिप्रेशन, इस बीमारी के साथ आप डेपोक्सिटिन टैबलेट नहीं ले सकते। डेपोक्सिटिन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: एपोक्सिटिन क्या है? एपोक्सिटिन का एक ब्रांड है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवाई है जो सिलेक्टिव सेरोटिन सप्रेटिक इनहिबिटर दवाओं के समूह में संबंधित है। एपोक्सिटिन के इस्तेमाल शीघ्रपतन में, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन में, पीड़ाई हाई इनहिबिटर के साथ किया जाता है। एपोक्सिटिन का इस्तेमाल कैसे करें? एपोक्सिटिन को डॉक्टर के निर्देशानुसार लिया जा सकता है। जिन लोगों को मूड विकार है या जिनकी किडनी या लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, एपोक्सिटिन लेने के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। एपोक्सिटिन से सुस्ती का आ सकती है, इसलिए इन खाने के बाद कोई भारी उपकरण या गाड़ी ना चलाए। 18 साल से कम और 64 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को लिए डेपोक्सिटिन का सेवन हानिकारक होता है। क्या डेपोक्सिटिन आदत या लत बन सकती है? नहीं, लेकिन फिर भी आप डेपोक्सिटिन को लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें। क्या डेपोक्सिटिन को लेते समय गाड़ी चलाना या किसी भी बड़ी मशीन से संचालित करना सुरक्षित है? डेपोक्सिटिन लेने के बाद आपको नींद आने लगेगी और कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। डेपोक्सिटिन को लेना सुरक्षित है, हाँ, परंतु उसको लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
क्या मनोविज्ञान विकार या मानसिक समस्याओं के इलाज में डेपोक्सिटिन इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, मस्तिष्क के विकार में डेपोक्सिटिन काम आती है। डेपोक्सिटिन का भोजन और शराब के साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या डॉक्टर की सलाह के बिना डेपोक्सिटिन ले सकते हैं? डेपोक्सिटिन एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना डेपोक्सिटिन खाने हानिकारक साबित हो सकता है। क्या डेपोक्सिटिन के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है? कुछ दुर्लभ मामलों में डेपोक्सिटिन के कारण इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन हो सकता है। हालांकि डेपोक्सिटिन के कारण इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन होने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर की सलाह पर आप डेपोक्सिटिन लेना बंद भी कर सकते हैं। सामान्य प्रश्न है, डेपोक्सिटिन में नशे की लत है, ऐसे कोई प्रवृत्ति की सूचना नहीं मिली है। क्या मैं अल्कोहल के साथ डेपोक्सिट ले सकता हूँ? डेपोक्सिन का प्रयोग शराब और अन्य मनोरंजक दवाओं के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके गंभीर प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ सकता है, जैसे कि चक्कर आना, गंभीर उनीदापन होना, धीमा प्रतिबिंब होना, बदला निर्णय होना, सिंकोप की बढ़ती होना, झुकाव होना। किसी भी विशेष खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। डेपोक्सिट टैबलेट का प्रबंधन करते समय अल्कोहल और अन्य मनोरंजक दवाओं के उपयोग से बचें। क्या मैं गर्भवती होने पर डेपोक्सिन ले सकती हूँ? अगर आप गर्भवती या गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर को सूचित करें। महिलाओं द्वारा उपयोग के लिए डेपोक्सिन के टैबलेट संकेतित नहीं है, भले ही उन्हें लिया जाता है, वे गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित नहीं है। क्या बच्चे को स्तनपान कराने के दौरान मैं डेपोक्सिटिन ले सकती हूँ? अगर आप अपने बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर को सूचित करें। क्या मैं डेपोक्सिन लेने के बाद ड्राइव कर सकता हूँ? डेपोक्सिन टैबलेट भारी मशीनों को चलाने और उपयोग करने में क्षमता को प्रभावित करता है। डेपोक्सिटिन पर मरीजों को चक्कर आना, निर्णय बदलना आदि का अनुभव हो सकता है। ऐसे मरीजों को भारी मशीनरी को चलाने और संचालन से बचना चाहिए। अगर मैं डेपोक्सिन की अधिक मात्रा लेता हूँ तो क्या होता है? उसे निर्धारित खुराक से अधिक मात्रा में नहीं लिया जाना चाहिए। अधिक खुराक के मामले में तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें।